सा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे हम। देखते पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था दो रेलगाड़ी ए और बी से, ये तो हो गया होगा है ना। ए केवल यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, कह रहा है वो ए एवं बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। मतलब क्या है कि एक शुरू होगा ए से बी और दूसरा कहां बी से ए, और उनका चाल दिया था एक का 80 और दूसरे का 95। तो पाया जाता कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से कितना चलता है 165। तो 165 किसके वजह से 165 किसके वजह से चालों के अंतर की वजह से, और चाल का अंतर हमारा कितना 15, क्योंकि एक का हमारा 95 और दूसरे का 80, यानी कि चाल में डिफरेंस कितने का 15 का, और इसी 15 की वजह से कितना किलोमीटर अधिक कवर कर रहा है 165। यानी टाइम कितना चला, यानी 1 घंटा चलता तो 15, 2 घंटा चलता तो 30, 3 घंटा चलता तो 45। यानी ऐसे ही करके ये टोटल कितना ज्यादा कवर कर ले रहा है 165। यानी कि एक चल रहा था इधर से, दो स्थान था मेरा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या था ए था। एक इधर से चला हमारा 80 और एक इधर से चल रहा है 95 से चल रहा है। तो एक जो है दूसरे के मुकाबले चल जाता है कितना किलोमीटर अधिक 165। हम हर एक घंटे पाएंगे कि हर एक घंटे में चलेगा कितना अधिक 15, यानी 165 अधिक चलने में घंटा कितना लेगा 11 आवर लेगा। तो पूछ रहा था तो कि इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, एक का 80 और दूसरे का 95 और टोटल चला कितने घंटे 11 घंटा। तो जो भी आएगा मेरा आंसर आएगा। या तो सीधा में 11 से कटने वाला ऑप्शन देख लेते, लेकिन दो ऑप्शन आ जाता आपको 11 से। अब जोड़ लीजिए ना कितना हो जाएगा यहां से, हाँ कितना आ जाएगा यहां से जोड़ लेंगे तो 175 इंटू 11, तो 175 इंटू 11 तो हमारा कितना 18 25, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 18 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी ऑप्शन कौन सा फॉल होगा 18 25 या 19 25 ही 19 25 होगा। यहाँ पे तो कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ पे 19 25 कैलकुलेशन कर लिया 175 गुना करना है 175 जोड़ना है ना, तो 5 7 5 12 7 1 8 1 9, तो 19 25 आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 1/9 और वर्षों का वार्षिक प्रतिशत के दर के बराबर है। तो सीधा इसको सीधा लिखिए 100/9 का रूट ओवर, 100/9 का रूट ओवर मतलब कितना 10/3, और 10/3 का मतलब ऑप्शन है ना। जब आपको दोनों बराबर हो, जब आपका वर्ष और रेट दोनों बराबर हो तो सीधा स्क्वायर रूट में लिख दीजिए। करते कहां से, ये हमने लिखा कहां से, तो ये हम लिखते हैं, आपको पता होता है कि ब्याज है सो मूलधन का क्या हमारा 1/9, यानी एसआई कितना 1 और प्रिंसिपल कितना 9, और वर्षों की संख्या और दर हमारा दोनों बराबर है, यानी कि टी बराबर आर, और इसका कुछ मान लेते हैं एक्स, टी बराबर और हमने मान लिया क्या एक्स। आप अगर किसी को भी निकालेगा टाइम को निकालने चले तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है एसआई गुने 100 में पी इंटू आर, है ना, पी इंटू क्या होगा आर। तो एसआई हमारा कितना 1 इंटू 100 और पी हमारा कितना है 9, आर कितना, तो हमने मान के चला है एक्स, और ये भी कितना एक्स, तो यहां से एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना 100/9, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 100/9। तो वही फिर हमारा 100/9 हो गया था, तो हमने क्या कर दिया अंडर रूट कर दिया। तो उसको सीधा हम ध्यान रखेंगे, जब वही हमें करना ही है तो सीधा उसको ध्यान रखेंगे, अगर रेट और वो दोनों बराबर हो तो सीधा हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर में, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर बराबर में सीधा लिखेंगे 100/9, यानी कि हमारा यहां से कितना 10/3, और 10/3 यानी ऑप्शन ए पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाना था क्या 1 से 31 तक के विषम का लिख रहा था। आपने स्टार्टिंग दिन क्या बोला कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या का बोले तो क्या करिए, ये हमारा क्या होता है एवरेज, ये हमारा क्या होगा एवरेज होता है। या अगर टोटल योग की बात करें तो योग हमारा क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारा योग होता है। लेकिन क्रमागत n प्राकृतिक संख्या है तब, अगर हमारा केवल विषम संख्या है उसका एवरेज निकालने की बात कर रहे हो तो विषम संख्या वाला में हमारा क्या होगा
n होगा। और औसत की योग की बात करें तो योग हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अगर इसका बात कर रहे हो, सम संख्या का बात कर रहे हो औसत, तो हमारा क्या होगा, सम संख्या का औसत n+1, योग कितना, n इंटू n+1, यही होता है। अब हमारा विषम संख्या का योग पूछ रहा था जी, तो जब भी आएगा क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। स्क्वायर आएगा यानी एकमात्र ऑप्शन कौन सा, बस आंसर हो गया, एकमात्र 256, यानी और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी दूसरा 1 से 31 तक के पूछ रहा था, 1 से 31 तक के मतलब वो डिफिनेट नहीं कहा कि कौन सा था। जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि 1 से लेके 15 विषम संख्याओं, है ना, यहां से सीधा क्या किया 1 से 31 तक। तो 1 से 31 में विषम संख्या बोल रहा है, 1 से 31 में विषम संख्या बोल रहा है, तो यह तो आपको 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, कहां तक 31 तक। लेकिन इसमें से हमें केवल किसको जोड़ना है, सम को हटा देना, सम को हटा देंगे, यानी ये सब सबको नहीं जोड़ना है। आप अगर नॉर्मल से इतना बस देखिए, 1 से 5 लिखिए, 5 लिखते 1 से 5 तक में कितने विषम, 1 से 5 तक में कितने विषम, 3। तो इसको निकालने कितना टर्म है, 5 है, तो 5 + 1/2 कर दे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ओड मिल जाएगा, यानी ओड कितना है 3। यहां पे देखिए 1 से 31 तक, तो ओड निकालेंगे कितने ओड आएंगे, 31 + 1/2, यानी ओड कितने, और n का मान जब आपको हो गया 16, तो योग कितना हो गया, n का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 256। या हमको योग वाला विषम वाला रहेगा तो सीधा क्या करेंगे जी, n का स्क्वायर निकाल देंगे, और n का स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला एकमात्र कौन सा था 256, और कोई तो हो ही नहीं सकता था। यानी 1 से 31 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 256। होप कि समझ गए होंगे, ज्यादा इसको करने का कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का क्रैमूल और विक्रैमूल का अंतर कितना दिया है, लाभ कितना, तो विक्रैमूल पूछ रहा है, यानी 25 से कितना है, यानी कि क्रैमूल और विक्रैमूल में अंतर कौन होता है, लाभ होता है ना। तो लाभ वही हमारा कितना है 360 दिया हुआ है, जिस किसके बराबर, तो हमें क्या निकालना है, विक्रैमूल निकालना है। विक्रैमूल यानी निकालना है, 125 निकालना है, 125 निकालना है, ध्यान रखना है। ये 25 से हमारा कितना है 360, और हमें चूंकि निकालना है एसपी, यानी 125 निकालना है। तो ये हमारा 25 × 125, तो 36 × 1800, यानी यह हमें ये 360 × हो जाएगा 1800, यानी ऑप्शन बॉल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था 4 साल के अंतराल पे जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग कितना है 60, तो सबसे छोटा, ये तो आसानी से निकाल लिए होंगे। एक का 100 होगा तो दूसरे का कितना, ऐसे करके निकाल लिया होगा, आसानी से आंसर आ गया होगा। सबसे छोटे वाला का पूछ रहा था, यानी किसका, एक का, कर लीजिएगा आ जाएगा, आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 85% मत पड़े, इनमें से कुल कितने मत पड़े 85, इनमें से 5% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, और एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 80%। ध्यान रखना 2 प्रकार का होता है, यहां पे देख रहा है वैध मतों का, और एक क्वेश्चन में होता है कुल मतों का। एक में होगा क्या कुल मतों का, यहां पे किस चीज का है, जो उम्मीदवार है विजेता उसको कितना मिला है वैध मतों का। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन रहे वैध मत वाला, तो उसको एक्स पे लेके जाइए। हमने माना टोटल मत कितना एक्स, कुल मत मान के चल रहे हैं एक्स, एक्स का हमें 85% वोट पड़ रहा है, मतलब कितना वोट पड़ रहा है जी 17/20। एक्स का हम लिखा तो 85/100 मतलब कितना 17/20, इनमें से 5% अवैध घोषित हो गया, यानी हमारा जो वैध है वो कितना हो गया 19/20। वैध हमारा कितना 19/20, और एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 80 मतलब कितना, और यही है तो टोटल, मतलब टोटल हमारा एक्स था, उसका हमारा 85% वोट पड़ा, और 5% क्या हो गया अवैध, यानी वैध कितना 19/20, और जीतने वाले को कितना मिला है 4/5, और इसी के बराबर हमारा कितना है 17,442, ये इसी के बराबर हमारा 17,442 है। तो यहां से सोल्व करेंगे, वो एक्स का सीधा वैल्यू आ जाएगा हमारा जो भी है कितना 27,500 या 27,000, कौन सा ऑप्शन है, बस सोल्व करिए आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर टोटल वैध वाला पे दे
तो बस एक पे लेके जाइए, और टोटल वाला पे देगा तो एक का 100 मानेंगे और दूसरा का 100 माइनस करके मानेंगे। एक बार फिर से बताना इसका, इसमें क्या एक बार फिर से बताएंगे, सामने तो लिखा हुआ है। कुल मत कितना, एक मत पड़ा कितना 50 यानी 17/20। अवैध घोषित हो गया 5% यानी वैध कितना 95। 95 को क्या लिख सकते हैं 19/20। और जीतने वाले को मिला कितना, एक को 80। 80 का मतलब कितना, बस। और यही तो है तो हमारा कितना 17,442। यहां से कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे 23 बताने का तो कोई जरूरत है नहीं, उतारना है तो जल्दी से उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। 23 बताने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे 0.04 है और उधर से हमारा क्या आएगा 0.05, यानी कि टोटल हो जाएगा 0.09, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 0.3। 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, क्या 0.3 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा 0.9 के समथिंग में आएगा, 0.9 के समथिंग में आएगा। वो हमारा 9 है ना, तो पहले हम इसको पॉइंट हटाएंगे, 90 करके निकालेंगे, और 90 का कितना होगा 9 9 81, लगभग में हमारा कितना 9 9 81। तो कभी अगर क्वेश्चन दे दे रूट ओवर 0.9 का स्क्वायर रूट निकालिए तो सीधा मार मत दीजिएगा 0.3, गलत हो जाएगा। चलिए हो गया, ये बड़े आगे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में करा था, एक परिवार में 5 बच्चों का आयु कितना था 124। यदि बच्चों की आयु का अनुपात कितना है 3 4 5 और माता पिता की आयु का योग, तो सबसे छोटे बच्चे का आसान तरीके से निकाल सकते हैं, हो जाएगा, बताने का जरूरत है नहीं, है ना। बड़े आगे माता पिता का घटा देंगे तो तीनों का आ जाएगा। माता पिता का घटा लीजिए कितना आ जाता है, यहीं से देख लीजिए 124 में से घटा देंगे कितना आएगा ये आ जाएगा आपको कितना 14 में 48, बिल्कुल 48 है। तो किसके अनुपात में दी 3 4 5 यानी 4 3 7 5, और पूछा किसके लिए 3 के लिए, तो बर चौक 48 और 4 3 यानी छोटा कितना साल का 12। आगे बढ़ेंगे, इस वाले में पी से विभाज्य, ये हमारा कितना, अगर 8 से विभाज्य होता तो हम कितना देखते हैं लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अगर 9 ये 8 से विभाज्य तो लास्ट के 3 अंक, तो हमारा 9p6, इसको हम अगर भाग देते 8 से तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। कितना आया 1 आया। अब 6 लगेगा कब, केवल जब रहेगा आपको कितना 16 रहेगा, और 16 रहने के लिए हम यहाँ पे क्या लेके आए, यहाँ पे हम कितना लेके आए जी, यहाँ पे हमारा 7 लेके आ जाए तो कितना आ जाएगा, अगर 7 लेके आ जाएगा तो 8 दूना 16 लगेगा, कितना आएगा 1, और लास्ट में फिर हमारा कितना रहेगा 16, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा कितना हो सकता है 7, यानी पी का वैल्यू 7 होगा। एक चीज और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, याद है क्या कि नहीं को, अगर हमारा यूनिट डिजिट पे है, वंस पे है, 10 पे है और 100 पोजीशन पे है, यही 3 डिसाइड होगा किसके लिए 8 के लिए। तो 1 वाला में कितना का अंतर, यहां पे कितने का 8 का, यहां पे कितने का 4 का, यहां पे कितने का, मतलब क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पहला संख्या 0 है तो अगला फिर कितने पे डिविजिबल होगा 8 पे। यहां पे अगर 0 पे है तो अगला कितने पे 4 पे, फिर कितने पे 8 पे। यहां पे हमारा 100 पे अगर 0 पे तो अगला कितना पे 2 पे, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ये 2 के बाद, कहने का मतलब जैसे अगर आपको लिख रहे हैं 480, तो अगला जो संख्या हमारा ये लिख दिया आपको, मान लिया कि ये यूनिट डिजिट का दिया, ये डिविजिबल है कितने से 8 से, तो पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 0 और 8। अगर आप केवल 0 निकाल लीजिए तो अगला कौन सा होगा जी, सीधा अपने निकाल लिख देंगे। अगर 1 हमने निकाल लिया कितना 0, तो अगला कितना होगा 8, यानी केवल पहला अगर यूनिट डिजिट पे तो कितने के अंतराल पे 8 के अंतराल पे, और 10 डिजिट पे है तो कितने के अंतराल पे 4, और 100 पे है तो 2 के अंतराल पे। जैसे अगर इसी को देख लीजिए, हमारा ये पहला आ गया था 480, और मान लीजिए इसको हटा के हम ये दे दे, है ना,
तो पूछेंगे ये हमारा डिविजिबल किससे, 8 से डिविजिबल है, तो आपको पूछ रहा है कि स्टार का मान बताइए कितने हो सकते हैं, संभावित मान। तो पहले तो डिवाइड करिएगा, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 400 डिवाइड होगा, 800 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 400। अगला कितना होगा, अगला हमारा कितना 440, और अगला कितना 480। यानी अगर हमने एक निकाल लिया सीधा हम कितना जोड़ते जाएंगे, 4 जोड़ते जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर हमारा यही दे दे, मान लिया यहाँ पे 0 0 दे दिया और ये दे दिया, कहा कि ये संख्या हमारा डिविजिबल कितने से, 8 से, ये संख्या हमारा डिविजिबल है 8 से, तो ये स्टार के लिए संभावित मान पूछ दे, तो पहला तो सबसे शुरुआती वाला कितना हो जाएगा, सबसे इसके पहले अगर कोई संख्या लगा हो और लगा हो तो 0 को ले सकते, इससे पहले लगा रहेगा तुम 0 ले सकते हैं, अगर ना है तो 0 कैसे लेंगे, कोई संख्या ना बनेगा, कोई संख्या ही नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पहले मान ले, पहला मैंने क्या ले लिया 2, ये पहला 200 डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। अगला कौन ले सकते हैं जी, 400 ले सकते हैं, इसके बाद कौन ले सकते हैं 600, फिर कौन सा हमारा 800। यानी कि आपने ये बस सार समझ लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट पे है तो कितना का अंतराल पे होगा, 8 के, 10 डिजिट है तो 4 के, और 100 डिजिट है तो कितने का 2। लिख लीजिए इसको, फिर बढ़ेंगे आगे। इन एगो आया तो हर एक को चेक करने चले, हर एक को चेक नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि 100 वाला रिपीट करेगा कितने पे, 2 के अंतराल पे रिपीट करेगा, 10 वाला रिपीट करेगा कितने के अंतराल पे, 4 के अंतराल पे, और 1 डिजिट वाला 8 के अंतराल पे। ना समझ में आए तो ये एग्जाम्पल के तौर पे साथ में लिख लीजिएगा, ना तो बाद में भूल जाइएगा, पता ना लगेगा क्या होगा क्या। हाँ केवल 8 के लिए, केवल 8 के लिए, केवल 8 से होगा तब होगा, तो ये शायद पहले भी बताए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आपको कई दफा पूछ देता है कि एक्स के, मतलब ऐसे दे दिया, पूछ देगा एक्स के संभावित मानों का योग निकाले, तो फिर वही आप निकाल के जोड़ दीजिएगा जो भी करना होगा। हाँ। कौन सा 26 में, तो 8 से विभाजित तो 9 5 6 हो गया, 9 कितना था 7 आया था। अब 7 में कहा जोड़ सकते हैं, 7 में हम 4 जोड़ना होगा, उससे पहले हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है, दिया ऑप्शन होता हम 3 ले सकते थे, इससे पहले वाला हमारा 3 हो जाता, लेकिन और तो कुछ है नहीं, है ना। 3 और हमारे यहाँ पे संभावित कौन होता, 3 और 7, अगर ऑप्शन 3 देता तो 3 के साथ भी हम जा सकते, ठीक है, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर में बताइए। स्टार के संभावित मानों का योग निकाल के बताइए, स्टार के संभावित मानों का योग, आंसर आंसर, स्टार के संभावित मानों का योग कितना 20 आ जाएगा। हमारा कौन से डिजिट पे है 100 डिजिट, पहला क्या होगा 0, अगला क्या, अगला फिर, और फिर इसके आगे भी नहीं, आप जोड़ देंगे कितना, बस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलिए अभी निकालने का तो अगर कोई जरूरत नहीं, हम देख रहे हैं कि पीछे यहाँ ये डिवाइड 80 तो डिवाइड है, 0 रखेंगे अपने आप क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, तो आप 0 क्या हो गया, तो अगर कितने के अंतराल पे होगा, हर एक 2 के अंतराल पे, तो बाकी निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपको 30 में कह रहा था एबीसी एक साथ मिलकर प्रतिदिन कितने कमाते हैं 300, जबकि ए और सी मिलकर कितना कमा रहे हैं 170। ये बताने का कोई जरूरत है नहीं, 177 और 162 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बी कितने बार आ जाएगा, सी कितने बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो 7 2 9, और यहाँ पे कितना है 300, तो 9 में से 9 यानी कि 9 वाला आंसर हो जाएगा।
यानी कौन सा, डॉग हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा ठीक है, यहां पे लिखा कितना आपको 2 का पावर 89 और इसको डिवाइड करना है कितना से, बन पाया था क्या, नहीं हुआ था। इसको ध्यान रखिए, एक हमारा यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी संख्या का पावर, किसी संख्या का पावर उसके जो जिससे डिवाइड करना है उन दोनों क्या हो, सह-अभाज्य हो, को प्राइम हो, तो शेषफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको पहले को प्राइम बनाइए, यानी हम कर देंगे 2 के पावर 88 बटा 89 और यहां गुने में कितना 2। अब ये जिसका पावर है और ये दोनों क्या हो जाएंगे 88 और 89, 88 और 89 क्या हो गया जी, को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोनों का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, एचसीएफ हमारा 1 हो, तो एचसीएफ कितना इसका 1, यानी कि ये दोनों क्या हो गए को प्राइम, यानी कि शेषफल कितना 1, शेषफल 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 बटा 89, यानी शेषफल कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल। अब ये लगेगा यूलर थ्योरम जब आपका क्या हो, दोनों के बीच में मतलब दोनों को प्राइम हो, को प्राइम होगा तभी लगेगा, इसके अलावा ना लगेगा। तो ये होगा, बाकी आपका कोई अगर यहां पे होता 2 के पावर 89 को डिवाइड करना होता 9 से, तो आप क्या करते, 2 के पावर 89 को डिवाइड करना है 9 से, क्या करिएगा, पहले काम आपका क्या है, पहले आपको काम है कि इसके 9 के एक ज्यादा या एक कम में तोड़े। तो यहां हम देख रहे हैं कि 8 में तोड़ सकते हैं, यानी हम इसको कर दे 2 के पावर क्यूब और कितना 3 से कटने वाला, तो कितना तक हो जाएगा जी, 26 27 दिया 81 और 28 दिया 84, 29 दिया 87 में तो कटेगा ना, तो यहां पे कितना पावर कर ले 29 और गुने में कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना बचा रहेगा, 2 का पावर आपको बचा रहेगा 2 का पावर 2 बचा रहेगा और बटा डिवाइडेड हमारा कितना है 9। आपका 2 का पावर 3 है, यानी यहां पे हमारा कितना 8 का पावर कितना 29 बटा में हमारा कितना 9 और गुने में हमारा कितना है ये 4 है, मतलब 2 का पावर 2 यानी कि 4 है। 9 को भाग देंगे 8 से, मतलब 8 में भाग देंगे 9 से, तो शेषफल कितना -1, हम क्या लिख सकते हैं -1 और -1 का पावर कितना है 29, यानी कि कितना हो जाएगा -29 या -1, -1 यानी -1 इंटू 4 बटा में कितना 9, यानी कि हमारा पावर कितना, मतलब ये शेषफल कितना -4, लेकिन हम -4 में व्यक्त नहीं करते हैं, तब हम कितना हो जाएगा 5 बटा 9, यानी शेषफल हमारा कितना 5। तो इस तरीके से भी करेगा तो आप निकाल लीजिए, दोनों को लिख लीजिए जल्दी से। अधिकांश टाइम तो यही वाला देता है कि लगभग एक आगे या एक कम करके देगा, वहां से आप करके निकाल लीजिए। लेकिन अगर ये दिया तो इसके लिए खास आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले कन्वर्ट किस में करना है आपको, सह-अभाज्य में, पहले सह-अभाज्य में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आंसर आ पाएगा। और यूलर्स थ्योरम, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ न दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम बस एक ज्यादा या एक कम करके वाला देगा, आप कर लेंगे वहां से, लेकिन ये वाला देगा तो इसके लिए ध्यान रखिए आपको पहले तोड़ना है किसमें, को प्राइम में, और उसके बाद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा था, x का 6% x में जोड़ा जाता है और फिर परिणाम को कितना 9%, तो मतलब वही वाला है कि कॉम्युलेटिव बढ़ा रहा है। x में पहले हमने बढ़ाया कितना 106 और फिर कितना किए 109, पूछ रहा था कितना बढ़ जाएगा, तो 106 इंटू 109 का मतलब कितना 106 और 109 को गुना करना है, तो आप क्या करते हैं पहले लास्ट वाले को कितना करिए 9 6 54 और आगे वाले को क्या कर दीजिए
जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 1 1 5, यानी ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन, और कितने डेसिमल कितने बैठेंगे, 4, तो डेसिमल यानी 1.15, यानी ऑप्शन कौन सा, कैट हो जाएगा। पहला बार बढ़ रहा है आपको, पहली बार में बढ़ा है हमने 100 से कितना, 106, फिर अगली बार में 100 से कितना हो गया, 109, तो पूछ रहा था कितना टोटल बढ़ा है, तो यहां पे कर लीजिएगा तो कितना होगा 4, और यहां पे कितना 11, 55 और 4, ठीक है। गुना कर लीजिए ना समझ में आ रहा है, 106 इंटू 109 गुना कर लीजिए, आ जाएगा, और बट्टे में 4 जीरो था इसीलिए हमने वहां से कर लिया, और तो पॉइंट देख के भी आंसर कर लेते है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़े, क्या 51 बना, 51 में सीधा एक्स और वाई का ये मतलब रेशियो निकाल लीजिए, एक्स बटा वाई के लिए रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स बटा वाई के लिए लिखिएगा तो कितना हो जाएगा वो 4 अनुपात 1, एक्स बराबर वाई 4 अनुपात, जहां एक्स है वहां पे 4 और जहां वाई है वहां पे 1, जहां पे एक्स है वहां पे 4 और जहां पे वाई है वहां पर कितना रखेंगे 1, वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। हमारा सेकंड में लिखा ना एक्स बटा 2y बराबर कितना 2, एक्स बटा 2y बराबर 2, तो हमें एक्स बटा वाई निकालना है, यानी कितना हो जाएगा 4 बटा 1, तो जहां जहां एक्स है वहां रख देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर ऊपर का डिग्री अलग होता, जैसे ऊपर में क्या हो जाता एक्स स्क्वायर होता तब दिक्कत हो जाता था, ऊपर में एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स रहता तब दिक्कत होता, तब वैल्यू पुट करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर का डिग्री क्या था अलग होगा और नीचे का अलग, लेकिन यहां पे तो ऊपर और नीचे डिग्री क्या है सेम है, तो आसानी से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 67, अभी तक सब क्लियर है क्या, या पीछे में कोई किन्हीं में क्वेश्चन में दिक्कत, 16 में क्या दिक्कत है जी, 16 है, कहां है, रीजनिंग में आएंगे, बाकी के रीजनिंग वाले में आएंगे, अभी मैथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में देख रहे हैं, 4 कमाने वाले सदस्यों के औसत या औसत कितना आय, कितना है 2640, यदि कमाने वाले एक सदस्य की मृत्यु हो गई, इसलिए औसत कितना हो गया 2220, अगर वो भी जाता जो कमाने वाला था 2640 सभी का था जी, एक चला गया जिससे औसत कितना हो गया कम गया 220, बाद में औसत कितना 220। एक तो तरीका कहता है कि पहले का 4 का कितना था 2640 और बाद में बचल कम के 3 के कितना 122, यानी ये कर लीजिए 2640 गुने 4 और माइनस में क्या कर दीजिए 3 इंटू 22 यहां से करके आएंगे तो ये भी मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये एक तो सिंपल यहां से है। दूसरा हम देखते दूसरा तरीका, दूसरा वाला में कहता है कि वो जो गया मतलब पहले कितना था 2640 और जो गया वो कितना लेके मतलब कितना गया उसके बाद में कितना हो गया 2220, अगर वो भी 2640 लेके जाता तो वो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले था चारों का कितना 2640, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा डेथ किया जो कि ज्यादा कमाता होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा कमाता होगा तभी तो क्या हो गया कम पड़ गया। अगर 2640 जाता तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा लेके गया, कितना एक्स्ट्रा लेके गया है तो यहां से घर घटाएंगे कितना एक्स्ट्रा लेगा 420, कितना लेगा 420, बिल्कुल 420 एक्स्ट्रा ले जाएगा। ये कितने लोगों पे, ये 420 कितने लोगों को खींच लेगा 4 लोगों का ना, 420 तू अपना भी तो लेके ही जाएगा। अच्छा 420 बचा, ये 3 ही लोग है ना, 420 दिया कितना 3 दूना 6 और 4 तिया 1260 एक्स्ट्रा लेके जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 2 8, 6 4 10 6 ये 8 और 2 1, यानी कितना 39। 3 ही लोग में से लेके जाएगा वो 420 आपने तो लेके ज्यादा कर रहा है कितना 2640, लेकिन एक्स्ट्रा और कितना लेके जा रहा है 1260, हर एक में से 420 एक्स्ट्रा लेके गया, यानी टोटल कितना 1260, तो ये हो गया आपको 3900। ना समझ में आ रहा इतना तो केवल इतना समझिए, 4 का पहले कितना था
2640 और 3 का कितना रह गया, अंतर घटा लेंगे कितना आ जाएगा 3900। या तो यहां से कर लीजिए या तो यहां से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 69 बताने का जरूरत है। इसका देखिए ना कितना घटाया जाए कि कितना से कट जाए, भाग देके देखेंगे। देखेंगे डिजिटल सम निकाल देंगे। इसका डिजिटल सम निकालने चले, हमारा कितना है 77,200। डिजिटल सम निकाले तो 7 2 9 के बारे में कुछ नहीं लिखना है। फिर हमारा 7 1 8 7 15 हो गया, यानी कि डिजिटल सम कितना 15 का डिजिटल सम कितना 15 है, तो डिजिटल सम हमारा 6। यही तो 6 बच रहा था, ना बचता तो कट जाता, यानी कितना घटा दीजिए, बस आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बढ़े आगे। ना समझ में आया तो बोलिएगा वहीं पे। कह रहा था इतना के अंतर उनके योग में जोड़ दे तो कुछ थोड़ी है, इन दोनों का अंतर पहले कर रहा, ए प्लस बी का अंतर कर रहा, योग कर रहा, और ए माइनस बी का फिर अंतर कर रहा और आपस में कर दे रहा है। तो यहां से करेंगे तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा जी, यहां से सीधा 2a कर लेना, 2a कर लेना है। 2a कर लेना मतलब कितना 3003 इंटू वो कर लेना है। अब ये मत कर लीजिएगा कि पहले जोड़ रहे हैं फिर दोनों को घटा रहे हैं, क्यों करना, यहां में यही तो कह रहा है कि दोनों जो संख्याएं दी है a प्लस दी है, इनको पहले क्या कीजिए योग करिए और फिर क्या करिए अंतर करिए और फिर इनको क्या करिए योग करिए, फिर इनको क्या करना योग। कह रहा इतने के अंतर को उनके योग में जोड़े, इतने के अंतर को उनके योग में जोड़े। हमने अंतर कर लिया और उसके योग में फिर से क्या करना आपको, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, यानी केवल क्या निकालना आपको 2a, और 2a का मतलब कितना 6006, यानी ऑप्शन कौन सा कॉल। तो क्वेश्चन बनाने के शुरू में सीधा बनाते मत जाइए, देखिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बढ़े आगे। यहां भी एक टीवी का अंकित मूल्य कितना और छूट कितना मिल जाता 40। अगर पहले 36 छूट था, बाद में कितना हो जाए तो कितना बचा ले रहा है, यानी कि 4 से कितना है 800। तो हमें पूछा क्या है टीवी किस मूल्य पे खरीदा, तो टीवी कितने पे खरीदेगा 64 में खरीदेगा। टीवी कितने में खरीदेगा 64, ये ना कि 4 है से 800 तो 100 कितना, हर एक चीज में 100 थोड़ी निकालना है। यहां पे कहा कि पहले हम कितना पे छूट पे और फिर कितना, और इसके वजह से ये 4% के वजह से बचत कितने का हो रहा है 800। तो पूछा है कि वो टीवी कितना पे खरीदा, खरीदा था कितना पे 36 छूट पे, 36 छूट का मतलब 64, 36 छूट का मतलब 64। तो यहां से 16 चौका 64, तो 16 8 28 से, यानी कि हमारा हो जाएगा 128। यानी टीवी का दाम जो होगा खरीदा कितने पे था तो 112,800 पे। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन 9 वाला, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। 3 शेषफल लेकिन 9 से विभाज्य है, जो दिया संख्या 9 से विभाज्य है, यानी 9 से जो संख्या वो 9 से कटे वाला, और 9 से कटे वाला एकमात्र कौन है, तो बस आंसर हो गया। पूरा बनाने का जरूरत है ना, बहुत ज्यादा काम करेगा ये वाला 9 वाला ट्रिक। 75 सबको समझ में आया क्या, करना क्या है, हम देख रहे हैं कि दिया गया संख्या है ये 4 5 6 7 से विभाजित है, मतलब कुछ ऐसा कह रहा था कि 4 5 6 7 का एलसीएम कितना जी 12 25 60 और 60 सते 420। एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 6 7 का कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, 420 आ गया ये, और कह रहा था कि ये जो संख्या 420 इंटू के, 420 इंटू के प्लस में कितना रह रहा है 3, लेकिन ये संख्या डिविजिबल कितना से 9 से। ऐसे हम करते थे पहले बेसिक वाला में, आप फिर डिवाइड करके देखिए कि के का कौन सा वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद जो संख्या होगा वो बनाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हमको ना करना, सीधा संख्या दिया तो 9 से विभाज्य है, यानी कि डिजिटल सम कितना आएगा 0 आएगा। खोज लीजिए किसका डिजिटल सम है ना, तो केवल किसका है एप्पल का, तो बस यही आंसर आ जाएगा। आगे था ये तो बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को उसी समान दिशा में 76 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। दोनों कौन सा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी सापेक्ष चाल का आपको क्या करना होगा अंतर कर निकालना होगा।
पहले तो उसको मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। ये हमारा 360 मीटर पर सेकंड है, यानी कितना होगा 100 मीटर पर सेकंड। यानी जो ट्रेन चल रही है वो कैसे चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और उसी डायरेक्शन में व्यक्ति कितना से चल रहा है 76 से। यानी सापेक्ष चाल जो होगा एक ही डायरेक्शन में होता है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है अंतर हो जाता है। तो 100 माइनस 76 बराबर कितना 24 मीटर पर सेकंड। और चूंकि व्यक्ति को हम नगण्य लंबाई को मान के चलते हैं, यानी जो पार करेगा वो किसको पार करेगा खुद की लंबाई। यानी खुद की लंबाई यानी कितना 960, और 960 को कितने का स्पीड से यानी कितने देर में 40 सेकंड। फिर से है क्वेश्चन नंबर 86। इसको भी बनाने का तरीका वही 15 गुने 54 और 16 गुने 53, दोनों का अंतर निकाल लीजिए आ जाएगा। एक तरीका वहां, दूसरा तरीका क्या करेंगे हम देख लेते अभी। हो गया ना, ये पहले 360 से था यानी ट्रेन का चाल कितना 100, सापेक्ष हमने कर लिया तो 100 में 76 यानी कितना 24, और इसको अपनी खुद की लंबाई पार करना होगा यानी 960 बटा 24 का मतलब कितना 40 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ये 86 में। हो गया, लिख लिए। 86 वाला का बनाने का दो तरीका है। 15 का कितना 15 में औसत कितना है, और 16 एक और मैच खेला तो 16 में कितना हो गया 53, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वो यहां से भी आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है 15 में वो बना कितना रहा है 54, लेकिन उसके बाद आखिरी में कितना हो जा रहा है, अगर 54 बनाता तो 54 रहता, अगर आखिरी मैच में भी कितना बनाता 54 बना लेता तो औसत हमारा कितना हो जाता 54, लेकिन बनाया क्या है कम बनाया, कितना एक कम बनाया, कितने में से 15 में से, यानी 15 कम कर देंगे यानी कितना, अच्छा 16 कम करेंगे। क्यों, क्योंकि आप 16वें में तो ना बनाए ना, 16वें में नहीं बनाया, यानी टोटल कम ही बनाए कितने में 16 पारियों में, यानी कितना यहां से 38, टोटल 16 पारियों में कम बनाया है यानी कि 38, यानी हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन बॉल। ना तो तरीका यहां से बना लीजिए बेसिक वाला। आगे बढ़ेंगे 90, बन गया 90। 24 यदि मूल राशि को 24 लड़कों में बांटते तो प्रत्येक को उस राशि से 120 अधिक मिलता यदि उसी राशि को कितने लड़कों में बांट रहे थे 32। हम अपना मन से मान लेंगे पैसा कितना 96, दोनों के काटे वाला, दोनों के कटने वाला हम अपने से मान लिए कि कितना रुपया बांट रहे हैं 96, तो पहले बार में कितना कितना मिलेगा 4-4, यानी कि मतलब 24 लड़कों में बांट रहे तो हर एक लड़के का कितना रुपया, और बाद में प्रत्येक लड़के को कितना रुपया 3 रुपया, बाद में प्रत्येक लड़के को यानी कितना कम मिल रहा है, कितना कम एक कम, लेकिन हमारा कितना का आ रहा है 120 100 कितना, लेकिन हमने मान के कितना चला है, बस इसको सोल्व करेंगे यानी कौन सा 11,520। जिस तरीके से सहूलियत हो बना लीजिए। ये कहा ना विशेषता आपको कह रहा था x बटा 24 माइनस क्या कर दिया है x बटा 32, और ये हमारा कितना था 120, x वाला ये कह रहा था आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अंत में शून्य निकल गया था, कितने लोग बना लिए थे, बड़े कम बनाए। शून्य किस पे डिपेंड करता है 2 और 5 में, जिसकी ज्यादा संख्या, जिसकी जितना कम संख्या उतना जीरो है ना, मिलके दो, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2, यानी जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या 2 बन पाएगा कि क्योंकि 5 2 एगो ही मिलकर बनाएगा, एगो ही बनाएगा, 2 अलगे थोड़ी बना लेगा। यानी कि आपको जितना कम 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगा उतने ही क्या होंगे जीरो। अभी हमें देखेंगे कैसे, तो यहां पे लिखा है 15, 15 का मतलब कितना 3 गुने 5, और अगर लिख रहा है 45 तो 45 का मतलब 3 गुने 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, फिर लिख रहे हैं 20, 20 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना 5, फिर लिख रहे हैं 50 तो कितना 5 का स्क्वायर इंटू कितना 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया। उसके बाद कर ले हमारा
60 है, तो 60 का मतलब कितना, 2 का पावर 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5, ये हो गया। और 75 के लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3। अब देख लिए 5 के पावर को देख लिए तो 1 2 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, यानी आप करिएगा तो 5 का पावर कितना, हमें 3 से कोई मतलब ही नहीं, हमें मतलब किससे, 5 और 2 से। 2 के लिए पावर देखे तो 2 1 3 और 2 5, 2 2 4 1 5, कहीं पे गड़बड़ करेगा। 2 का पावर कितना 5, यानी कि जीरो कितने बन पाएंगे, जिसकी संख्या कम उतने जीरो, यानी कितने 5 जीरो, यानी ऑप्शन कौन सा, कौन, ठीक है। 3 से में कोई लेना देना नहीं था, बस किससे, जीरो बनाने के लिए 2 और कौन चाहिए, 5 चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 तो बताने का जरूरत है नहीं, 40 बढ़ा रहे 30 बढ़ा रहे तो हमेशा आएगा, बढ़ते आगे। 95 नहीं बताते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 96, यानी को 95 प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए बढ़ रहे 104 में। 104 में कह रहा था ए बराबर लिखा 0.1294 और 9 का वो तो सीधा दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे हम किसका, रूट ओवर में लिखा आपको 9 स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस में 6a प्लस में 1 और प्लस में कितना, ये तो हमें पता लग रहा है कितना है जी, 3a प्लस में 1 का क्या है, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो इतने प्लस में हमारा कितना बचा हुआ है, 5a, यानी निकालना आपको कितना, 8a प्लस 1, और आपको दिया हुआ a के लिए वैल्यू कितना 0.1294, यानी सोल्व करके यहां से आंसर आ जाएगा, है ना। a का वैल्यू सीधा पुट कर दी, यानी 8 इंटू 0.1294 और प्लस में कितना 1। सॉल्व तो हो नहीं सकता है, सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट में क्या लिख दिया इसने, 4 लिखा है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 चौक का 32, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए 2, कर लेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। अब गुना तो करना आता ही है ना। इसका स्क्वायर रूट सीधा हमारा क्या आ गया था 3a प्लस 1, और स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो गया खत्म, तो 3a प्लस 1 यानी 3 5 8, 8a प्लस 1। चलिए अगला बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये तो आपको सीधा फॉर्मूला ही दिया है, ए क्यू बटा में नीचे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होना चाहिए ए बी, माइनस में ए बी, यानी 15 तिया, यानी ऑप्शन कौन सा एप्पल, हो जाएगा यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा था कितने समय में कोई राशि 6.2/3 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पे क्या हो जाए दोगुनी। इसी टाइप का तो लगातार पूछ रहा है, आपको दुगना हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा अगर 1 है तो अमाउंट कितना, तो एसआई कितना, एसआई कितना हो गया, कितने वर्षों में, समय कितना हमारा दिया हुआ, समय नहीं दिया, समय तो निकालना है। रेट कितना दिया आपको 20 बटा, और समय आपको निकालना है। समय के लिए फॉर्मूला क्या कर लेंगे आप, समय टी बराबर हो जाएगा आपको एसआई इंटू 100 बटा में पी इंटू आर, और एसआई हमारा कितना 1 इंटू 100, पी कितना 1, यानी कि और वो कितना 20 बटा 3, यानी 20 25 100 और 5 दिया, यानी समय जो आएगा वो हमारा कितना 15 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, यानी 15 वर्ष, यानी ऑप्शन डॉग। चलिए 117 बताने का जरूरत है। 117 ये सब तो आसान है, 170 4 साल पहले इनका 40 था। एबीसी का कितना, अच्छा अभी वर्तमान में तीनों का कितना होगा 44 होगा, क्योंकि हर एक कोई 4 4 4 4 बढ़ा, यानी अभी में ये चारों का कितना हो जाएगा, सॉरी तीनों का, एबीसी तीनों का कितना होगा 44 होगा, यानी टोटल योग कितना, टोटल योग हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, योग आ जाएगा 132। और फिर आगे क्या कह रहा था, डी के उनके साथ जुड़ने सभी चारों का औसत आयु कितना हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180। क्लियर है क्या, क्योंकि 4 लोग हैं, औसत हमारा कितना 45, तो 45 का 180 हो गया। अब किसका पूछ रहा है, डी का, तो घटा देंगे, यानी कितना जी 48 हो जाएगा, यानी डी का कितना 180 में से 132 को घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा
48, यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 118 बना, नहीं बना। देखिए ध्यान से देखिएगा, तेल का एक टीन में कितना भाग भरा हुआ, पहले भरा हुआ 3/4। जब 7 बोतल निकाल देते हैं और उसमें 3 डाल देते हैं, यानी कहने का मतलब निकालने का कितना प्रक्रिया है, पहले आपने क्या किया है, 7 बोतल तेल निकाल रहे और फिर 3 डाल रहे, यानी अल्टीमेटली निकाल कितना रहे, माइनस है, मतलब बता रहे कि आप निकाल कितना रहे, 4 निकाल रहे, तो वह आधा भाग भरा रह गया। मतलब आप भरा हुआ कितना, 1/2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 2/4, यानी कि यहां से अंतर करें तो कितना जी, 1/4 है, सो कितना, 1/4 ना निकल रहा है, यानी 1/4 से कितना है, 4, यानी कि 1 यूनिट होगा तो कितना होगा, बस पूरा भाग जो हमारा 1 होगा, पूरा भाग यानी 16, यानी तेल कितना था उसमें, 16 बोतल होंगे। ना समझ में आया, ऑप्शन वाले काम पे मत करिए, जब ना कुछ होने लगे तब ऑप्शन पे जाइए, सीधा सीधा हो रहा ऑप्शन, आपको कम से कम चारों चेक करना, मान ली लकी है तब ना पहला ऑप्शन में दे दिया तो धरा गया, ना होते तो पहले आप चेक करिए 12, फिर चेक करिए 18, फिर चेक करिए 15, और बाद जा रहे 16। तो जब सीधी उंगली से घी निकाले जा रहा तो टेढ़ा उंगली क्यों करना, मजा आता है, उंगली टेढ़ा करने में मजा आता है, बढ़िया। पता ना, ज्यादा तेज बनता हूं 3 जगह। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 122 में कह रहा था, एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया आपको, 3:2। अनुपात को क्या बनाना है, 1 और 1 बनाना है, 1 और 1 बनाना मतलब पहले जो हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 3:2, और इसी को क्या बना देना है, 1:1 बनाना है, 1:1 बनाना है, तो 11 लड़कियों को मिलाना है, कितना लड़कियों को शामिल करना है, लड़का क्या हमारा, लड़का हमारा कांस्टेंट है, ये पहले वाला था, लड़का हमारा कांस्टेंट है, तो बाद में हम लिख देंगे लड़का अभी भी 3 है और लड़कियां भी कितनी, 3, यानी कितने मिलाए जा रहे हैं, यहां मिला कितने रहे, 1, और पहले की बात कर रहा था कितना, 820 है, सो कितना है टोटल, पहले हमारा 820 है, सो कितना, और मिला कितना रहे, यानी 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब 164, यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बढ़ाने घटाने का काम केवल किसको हो रहा था, लड़कियों को, लड़का तो कांस्टेंट है, तो हमने बराबर कर दिया 3 के लिए। बाकी दूसरा तरीका आप एक्स पे भी लेके जा सकते, वहां से भी आ जाएगा, 3x/2x था, मतलब 5x=120 था, उसको बना देना था 1:1, तो वहां से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, 135 बना, 135 बना तो होगा, लेकिन परेशान किया होगा। अभी फिलहाल ये देखिए, हम लोग ये इनइक्वलिटी में तीन कितने साइन, पहला तो साइन होगा आपको इक्वल टू, फिर साइन क्या होगा, ग्रेटर देन, फिर क्या होगा, लेस देन, फिर एक साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक साइन होगा लेस देन और इक्वल टू। इसी साइन को हम ये भी लिख सकते हैं, और इसी साइन को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या है, ये नोट लेस देन है, ये हमारा क्या है, नोट लेस देन। नोट लेस देन का मतलब क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल टू होगा, छोटा नहीं है, ये कह रहा क्या है, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है मतलब क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए। और यहां पे लिखा हुआ है नोट ग्रेटर देन, ये क्या कह रहा है, नोट ग्रेटर देन, यानी या तो छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। तो ये साइन दे या ये साइन दे, गड़बड़ाना नहीं है, उन दोनों का मतलब, अगर ये है तो इसका मतलब ये होगा उल्टा वाला, ये नोट कह रहा है तो ये, और ये वाले का ये होगा। खैर हमें इतने पे देखना है, ये आपको रहेगा, मतलब एक तरह से इसको गेट मानिए, ये जो हमारा इक्वल टू है इसको एक तरह से गेट मानिए, कहने का मतलब ये परमिशन कर रहा है, इधर से भी आ सकता है और इस डायरेक्शन से भी जा सकता है। और अगर ये वाला है
तो केवल आप जा कहां से सकते हैं, इस डायरेक्शन से जाते। ओपनिंग केवल इधर का गेट की तरह सबको ट्रीट करिए और वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इधर से इस वाले में इधर से जा सकते हैं, क्या इधर वाले इसमें जाएंगे, केवल इधर से आएंगे, और इस वाले में हमारे इधर से जा सकते हैं, है ना, और इक्वल टू बीच में, और इस वाले में तो इधर से जाएंगे नहीं, हमारा फिर से इधर में होगा। तो बस गेट की तरह ट्रीट करिए और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बाकी और कभी क्वेश्चन नंबर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे तो उस समय देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना देखिए। हमारा लिखा क्या है, ए है तो लेस देन किससे, बी से, और फिर लिखा डी है तो ग्रेटर किससे, सी से, और फिर ए किससे, ई लेस देन डी। तो आपको पूछा है निम्न में से, तो आपको तो पहले रिलेशन अपन आपस में बैठा लीजिए। ए था, यहां पे डी था, ए था और डी था, यहां से आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, यही वाले को, ए लेस देन किससे, डी से, और ए है तो ए भी किससे छोटा है, ए किससे छोटा, यही तो हमारा लिखा हुआ, उसी चीज को हमने ये लिख दिया। और डी है तो बड़ा है किससे, तो सबको मिला के हमने एक लाइन में लिख दिया। अब आगे हमारा क्या कह रहा था, आपको कह रहा था बी सी से, आपको जाना किस तरफ से है, सी से जाना किसके तरफ, बी तरफ। यहां पे ओपनिंग इधर से इधर है ना, यानी सी से जाना किसके तरफ, बी तरफ। सी से क्या बी तरफ आ सकते हैं, यानी पहला क्या हो गया, गलत हो गया। इस वाले में आते हैं, फिर सी से कहां जाना है, ए, सी से जाना ए, जा सकते हैं क्या, तो दूसरा भी क्या हो गया। बस इतना ही करना, इनइक्वालिटी का सारा क्वेश्चन यही से हो जाएगा, ठीक है। बाकी कभी और क्वेश्चन आया या कभी समय मिला तो पूरा इनइक्वालिटी देख लेंगे। बाकी जो लोग एसएससी वाले कर रहे हैं तो उन लोग को बताया गया है इनइक्वालिटी का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। लिख लीजिए मिस को जल्दी से इतना। इस वाले के लिए खास बात होता है आपको, इस वाले कहां माइक चला जाता है, इस वाले के लिए खास बात है ये कि आपको हर एक जगह में ये साइन दिखेगा तब होगा। जैसे इसका रिलेशन आप बना रहे हो तो हर एक जगह में ये दिखना चाहिए तब बन पाएगा। और इक्वल टू कहीं एक जगह मिल जाए ये वाला, ये दोनों कहीं एक भी जगह मिल जाएगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन रहेगा तो उसके अनुसार पे कर लेंगे। आप कहिएगा तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ग्रुप में दे देंगे, वहां बना के आइएगा, फिर क्वेश्चन संडे को डिस्कस कर लेंगे। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 144। 144 में कह रहा था एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से संख्या, आसान तो है, 3 का बराबर आपको पूछ रहा है, 3 से कौन कटने वाला होगा, 3 से कटने वाला कौन नहीं है ना, तो वो हमारा 44। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन में था कि एक शीशा टूटता है ना, और उसको दर्जन के रूप में नहीं है, ऐसा कुछ करके है, तो वो 5, 7, 12 से कटने वाला कौन नहीं, वो आंसर था। अगर आर.एस. अग्रवाल का बनाए होंगे तो वहां क्वेश्चन है वो। चलिए आगे बढ़े, हो गया, बताने की जरूरत है क्या 144, पढ़ेंगे आगे, फिर आते रीजनिंग पे। चलिए पहला 5 वाला पहला रीजनिंग तो आसान है, 5 लेटर का तो 25, तो 6 लेटर का कितना, बस आंसर हो गया आपको ऑप्शन। बाकी कुछ ना करना था, एप्पल का पोजीशन मतलब ए का बी पी का ऐसे करने कुछ नहीं करना था। कितने लेटर, 5, तो 5 दिया। और बनान देखिए, आप अगर लेटर वाले में देखे तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेटर वाला में देखिए तो 3 प्रकार का आया, एक तो जितना नंबर ऑफ लेटर उसको सीधा क्या कर दिया, तोड़ के कर दिया स्क्वायर। एक तरीका आपने देखा कि कोड ले लेता है, एप्पल का लिख दिया, एप्पल लिखा हुआ है तो इसके लिए कोड लिख लिया, मान लिया 3, 4, 2, 7 और ऐसे कुछ लिया है, तो एक के लिए हमेशा क्या लेगा, 3 लेगा, और ई के लिए क्या लेगा, ऐसे करके कुछ कोड लेगा, कुछ अलग होगा, दोनों के लिए सेम नहीं होगा, मान ली 5 है ना, तो सबके लिए कोड लेगा ऐसा कुछ। दूसरा तरीका क्या होगा, अल्फाबेटिकल लेगा, कि ए के लिए अल्फाबेटिकल वैल्यू से लेगा, उस समय हो सकता है सीधे ले लेगा या ऑपोजिट लेगा। तो मेनली यही हमारा 3 तरीका है, मेनली हमारा 3 तरीका। बाकी अरेंजमेंट का होगा, शुरू वाले को लास्ट में ले लेगा, लास्ट वाले को पहले में लेगा, है ना, तो वो
तीन तरीका, पहला हमने क्या देख रहे हैं कि जितना लेटर है उसी का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। दूसरा, हर एक लेटर के लिए डिफिनिट कोड, हर एक लेटर के लिए क्या होगा, डिफिनिट कोड। और तीसरा हमने क्या देख रहे हैं, वो लेटर के पोजीशन पे, लेटर के पोजीशन अगर देख रहे हैं तो क्यू कितने पे, क्यू कितना पे होता है 17, एल कितना 12, ओ कितना, ठीक है। लेटर आप याद रखिएगा सारा, डब्ल्यू कितना, यू कितना 23 आ ही गया, 23 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वाले बना ये 7, 7 नहीं बना। देखिए ना यहां से ये पहले तो आपको पोजीशन कितना मूव कर रहा है वो देखना है। यहां से ये वाला घर है तो एक एक बढ़ रहा है, यहां से ये पहले बॉक्स यहां से मूव कर, अगले वाले में यही रह गया और फिर मूव किया कितना, एक स्थान मूव किया, है ना। और इसके बाद ये वाला आगे चला जा रहा है, जो यहां आगे है फिर कहां आएगा, पीछे। अभी यहां पे 0 है तो आगे में तो कहां आएगा, पीछे में आएगा। किसके पीछे, इक्वल टू के पीछे में आएगा, इक्वल टू के पीछे में आएगा। यानी पहले तो हमारा ये वाला गलत हो गया, बॉल खत्म। यहां में इक्वल टू आना चाहिए था, इक्वल टू को आगे कर दिया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। अब ये दोनों वाला में इक्वल ये कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। इक्वल टू तो हमारा कहां पे है, पीछे में, यानी एकमात्र ऑप्शन कौन सा, बस आंसर हो जाएगा। कैट गलत है, सही तो है, क्लियर है क्या। जो हमारा पीछे है वो कहां हो जा रहा है, और आगे, और अगर आगे है तो कहां हो रहा है ना। तो ये आगे हमारा 0 दिया हुआ वो कहां जाएगा, और इसका पोजीशन हमने पहले ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो फिर से चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। यानी आंसर कौन सा होगा, कैट हो जाएगा 7 वाले का। 8 वाला बताने का जरूरत है या बन गया है, 8 बताने का जरूरत नहीं ना है। चलिए बढ़ रहे हैं, 8 के बाद हम बढ़ रहे हैं 11 में। 11 में कर निम्न से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक पे आएगी, 0, 3, 8, 15, 24। क्या कर लेंगे यहां पे, पहले आपको 0 है, फिर कितना 3, 8, 15, 24। देखिए कितना बढ़ा, यहां फिर कितना, और आगे तो अगली बार में कितना बढ़ेगा, अगला बार में यहां 11, 15, 9, 24, तो अगला बार में कितना 11, तो 24 और 11, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉग। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बकायदा था मैथ का क्वेश्चन। कह रहा माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति पे क्या रह रहा है, समान। तो n के अंकों का योग कह रहा है। कितने लोगों से बना ये, नहीं बना, बाकी कुछ लोग गिने चुने लोगों से बना हुआ। कह रहा है कि n हमारा सबसे बड़ी संख्या है, इनको भाग दे रहा है, मतलब आपको क्या निकालना है, n ऐसी संख्या उनको क्या निकालना कि सबको विभाजित कर रहा है। n वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जब सबको विभाजित करे तो समान मात्रा में क्या बच रहा है, यानी कि पहले वाले हमारा जो 62 है उसमें भी कुछ शेष बच रहा है, 132 में भी कुछ शेष बच रहा है, और 237 में। यानी कि अगर 162 माइनस एक्स, इसका माइनस एक्स और इसका माइनस एक्स होता, एक्स जो हमारा अंतर होता घटा देते तो सब एक संख्या से कट जाता। अभी अगर एससीएफ निकालने जाएंगे तो ना आएगा। हमारा क्या कह रहा है, इन सभी को किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं तो सब में कुछ डिफिनिट मतलब कि बराबर शेष बच रहा है। तो मान के चले वो संख्या क्या बच रहा है, वो शेष कितना एक्स। अब एक्स एक्स सब में बच रहा है, एक्स को खत्म कैसे करें, तो आपस में क्या कर दे, अंतर कर दे। तो यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना 70, और यहां से कर लेंगे तो कितना 105, यहां से कितना आया 105। आप चाहे आप तो इसको से इसको भी घटा लीजिए, लेकिन कोई घटाने का जरूरत ना है, केवल 70 105 का क्या कर लीजिए एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा एचसीएफ, और 35 आ गया। यानी यही पूछ रहा था, जो संख्या है एन उसी के अंकों का योग, यानी एन बराबर कितना 35, और 35 के अंकों का योग कितना 8, यानी 5 3 8, यानी ऑप्शन कौन सा ए पर। क्या रिमाइंडर भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें रिमाइंडर कितना है। संभावित मान पूछेगा तो इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 35 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। तो 35 के फैक्टर फिर क्या निकालेंगे, 35 के 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 यानी कि कितने, यानी कि हमारा कितना आएगा 2 आएगा, 2 दूना 4, सॉरी 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 यानी कितना
यानी संभावित हमारे कितने, देख लीजिए ना संभावित कौन सा, लेकिन संभावित 4 ना आएगा, संभावित 4 नहीं आएगा। पहले तो आपको 35 देखिएगा तो 35 देखिएगा तो ये कटेगा किससे भी, 1 से कटेगा और कितने से, 5 से, 7 से और 35, यही होंगे संभावित कटने वाले। लेकिन शेष आप देखिएगा, शेष इसको भाग दीजिए तो कितना होगा, शेष भाग दीजिए तो 35 से कितना आएगा जी, 35 दूना 70 तो लगा नहीं सकते, यानी शेष कितना 27, शेष कितना 27, तो शेष से तो बड़ा आना चाहिए काटने वाला, यानी केवल कौन होगा 35 ही होगा। संभावित एकमात्र एक मान है। खैर बड़ी लोगों के न समझ में ऊपर ऊपर जाएगा, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना देखिए। कहां से डायरेक्ट एचसीएफ ना आएगा, वही तो बता रहे कि पहले आपको अंतर निकालना है, पहले क्या करना है, अंतर निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। क्लियर है क्या, क्लियर है, बढ़े आगे। कई दफा क्वेश्चन में आपको ये पूछ देगा, एक्स का मान भी पूछेगा जी, कि जो अंतर है वो कितना, वो शेष कितना बच रहा है, तो शेष हम देखें अभी कितना बचा, 27 बचा, वो 27। और मेंस के क्वेश्चन बनाएगा सीजीएल मेंस के लिए, तो वो एन माइनस डिफरेंस करके भी दे देगा कि एन माइनस डी का वैल्यू निकालिए, तो एन माइनस डी क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, खैर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना देखिए, इतना सारा हमारा था। संख्याएं एन दिया 62, 132 और 237, सभी में कुछ डिफरेंट शेष बच रहा है, तो उस शेष को खत्म करने के लिए आपस में क्या करिए, घटाइए, और उसके बाद क्या कर दीजिए एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने देर में उतार भी लिए होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 19 तो जल प्रतिबिंब तो हो गया होगा, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया होगा, नहीं हुआ, खिसकाते जा रहे हैं कैलकुलेटर, है ना, और इस वाले को क्या कर रहा है, उलट दे रहा है, इस वाले को इधर में उलट दे रहा है। तो पहले इधर में इसको में खिसकाएंगे, तो इधर इसको वाला में खिसकाएंगे तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हुआ रहेगा, तो ए तो हो नहीं सकता। इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और यहां भी हम सोच सकते हैं, लेकिन यह सेम टू सेम तो रहेगा नहीं, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि अभी हमारा बचे हुए 2 ऑप्शन है। दूसरा चीज, यहां पे जो हमारा ये वाला लाइन है उसको उलट दे रहा दूसरे साइड, यानी ये वाला जो लाइन है दूसरे साइड उल्टेगा, यानी ये वाला भी हमारा खत्म, यानी आंसर कौन सा, बॉल। केवल आंसर कौन सा होगा, बॉल हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है, ये वाला इसको उलट दे रहा दूसरे साइड में, यहां पे कर दे रहा है, तो ये जो हमारा ये वाला लाइन है ये भी दूसरे साइड में जाएगा, दूसरे साइड में ब्लॉक किया रहेगा, यहाँ पे तो गैप है, तो ये भी खत्म हो गया, यानी आंसर केवल कौन सा, बॉल। बढ़ेगा आगे 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बना क्या, क्या लिखा है, 2, 4, 6, 10, 14 और 20। क्या किया है यहां कितना, फिर यहां पे 2, यहां पे कितना, फिर कितना, अगला बार कितना, तो अगले फिर से बार, तो 20 100, यानी ऑप्शन कौन सा, बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बना, आगे हमारा 3 है, फिर 2 है, तो अगला बार में क्या हो जाए, गायब हो जाए, अगले बार में गायब होगा। लेकिन एक चीज और इस वाले में ध्यान रखना है, पहले में विभाज्य कितने पार्टों में किया है, ये वाला लाइन है वो इस वाले में गायब हो जा रहा है ना, दिख रहा है, ये वाला जो एक लाइन है वो हमारा बीच में से क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे लाइन है तो अगले बार में से क्या होगा, गायब रहेगा, और गायब रहेगा, यानी हमारा ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला लगा ही क्या रहा है, पी लगा हुआ है, तो वो नहीं होगा। अब बॉल वाला भी नहीं होगा क्योंकि लाइन इसमें एक्स्ट्रा लेके ही आ ही रहा है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब आपको देखना है कि टर्न हो रहा है किसमें, क्लॉकवाइज, घूम रहा है किसमें, क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, यही वाला होगा, नीचे आएगा, ये ऊपर कहां जाएगा, ये घूमेगा तो ऊपर वाला में तो हो ही नहीं सकता, यानी हमारा आंसर कौन सा, एप्पल होगा। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ेंगे 28 के बाद। 28 के बाद 31 नंबर में रीजनिंग है आपका, कह रहा था ए बी से, ये भी हो गया होगा, आसान है, एकदम से आसान है, बताने का कोई जरूरत हमें नहीं लगता। चलिए रेल वाला में देखिए कोड ले रहा, आर के लिए क्या लेगा 5, और ए के लिए क्या लिखेगा 7, वही अभी जब बता रहे थे कि कोड डिफिनेट कोड लेगा, तो उस वाले हम इसमें लगाते रहिए। आर के लिए लिखिए कोड 17 है, 7 1 8 कुछ भी करिए आएगा ही नहीं, सॉरी आर के लिए 18, आर के लिए हमारा कितना 18, तो वहां से कुछ भी ना आएगा। यहां पे जो हमें करना, आर के लिए डिफिनेट कोड 5, ए के लिए 7, अब ये में निकालना किसको है पेयर, तो पी के लिए कोड कितना 4, पी के लिए कोड
4, यानी या तो ऑप्शन एप्पल नहीं तो कौन सा, तो अभी दोनों में अंतर किस चीज का, ये दोनों अंतर में किसका, 8 का, 8 का यानी आई का, और आई का कोड कितना 9, यानी आंसर कौन सा 2। ठीक है, चलिए इसके बाद 36 बताने का कोई जरूरत नहीं, 90 डिग्री का कोण चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा हो गया यानी आंसर कौन सा क्या, ये भी बताने का जरूरत नहीं, ये 3 डायमेंशनल है और सब 2 डायमेंशन में कन्वेक्स है। 2 डायमेंशनल में हमारा क्या कन्वेक्स है या कनकेव है, कन्वेक्स है, सॉरी कनकेव है, क्या है हमारा कनकेव है। कनकेव का मतलब अंदर धंसा हुआ, जैसे हम कनकेव लेंस देख रहे हो तो क्या होता है, ये होता है ना, तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा कनकेव, बाकी यानी आंसर कौन सा होगा 53 का कैट। 54 बताने का जरूरत है, क्या कर रहा है, पहले इसको क्या करिए मिरर इमेज लीजिए और उसके बाद फिर क्या कर दीजिए पलट दीजिए, यानी कि जो हमारा पहले ये दिया हुआ है, पहले ये दिया है, इसको क्या करना आपको मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा जी ये बनेगा। अब इसके बाद इसको क्या कर देना पलट देना, अब उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा संबंध रखने वाला, यानी ऑप्शन कौन सा, तो पहले इसको पलट दीजिएगा, इस वाले को पलटिएगा तो हमारा क्या होगा, पलटिएगा मतलब नहीं पहले मिरर इमेज निकाल ले, तो मिरर इमेज निकालेंगे तो हमारा ये बनेगा, मिरर इमेज निकालेंगे तो हमारा ये होगा, और इसको फिर क्या करना है पलट देना, यानी पलट देंगे तो हमारा ये वाला में नीचे ये आएगा और ऊपर में क्या चला जाएगा ये, अरे तो आंसर वाला है, पहले वाले में मिरर इमेज निकाला, ये हो गया मिरर इमेज, और मिरर इमेज के बाद में क्या किया वाटर इमेज, मिरर इमेज के बाद में क्या कर दिया वाटर इमेज कर दिया, ठीक है ना, और वाटर इमेज करने के बाद ये मेरा आंसर, वाटर इमेज करने के बाद वो वाला, ठीक है। तो उसी तरीके से इस वाले में भी पहले क्या करिए, इसका पहले आप मिरर इमेज निकालिए और मिरर इमेज के बाद में वाटर इमेज, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप के लिए इसने क्या लिखा है, जी के लिए लिखा है बी और आर के लिए एल, तो सीधा फिर से हमारा कोड लिखना है ना, जी के लिए क्या लिखेंगे, जी के लिए बी या कुछ अलग है, अच्छा जी हमारा कितने पे, ग्रुप के लिए लिखे जी आर ओ यू पी, जी हमारा 7, आर कितना ओ कितना यू और ये 16, ठीक है, और इसको लिख दिया इसमें बी एन एल एस ओ, बी के लिए एन एल और ये 15, यानी कि हमारा आप देख रहे हो जो हमारा क्या कर रहा है, पहले वाले में 5 घटाया, फिर कितना किया, फिर कितना, अगले बार में 3, अगली बार में और फिर 1, यानी आपको अगर टाइगर के लिए लिखना है तो टाइगर टी कितने पे 20 पे, तो कितना घटाएंगे, यानी 5 यानी ओ 15 आएगा, यानी हमारा ओ, फिर आई कितने पे 9 पे, और 9 में से कितना घटाना है 4, 9 में से 4 घटाएंगे यानी 5, और 5 पे कौन ई, अगली बार में हमारा जी कितने पे 7, और 7 में से कितना घटाना है 3 घटाएंगे यानी 4, और 4 पे कौन डी, ओ ई डी, अभी भी हमारा 2 ऑप्शन फंस रहा है। अब इसमें हमारा ई कितने पे, और घटाना में 2 है, 2 घटाना यानी कि कितना सी, और सी यानी आंसर कौन सा, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। छप्पर वाला में तो कोड लेना है, अभी आपको ए के लिए हैशटैग लेना है, हमें लिखना क्या है शोर लिखना है, यानी ए के लिए हैशटैग केवल कहां पे दिख रहा है, टॉग में दिख रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं वाटर में ए के लिए कोड हमारा क्या है हैशटैग है, और यहाँ पे शोर में ए हमारा कहां पे सेकंड लास्ट में है, और ये यानी ए के लिए हमारा जो सेकंड लास्ट में हैशटैग होना चाहिए वो कि केवल कहां पे दिख रहा है डॉग में, तो बस मेरा डॉग आंसर हो जाएगा। 58 बना, कितने लोग पी क्यू आर एस क्या कर रहे हैं कैरम खेल रहे हैं, और पी का साथी कौन है, पी का साथी हमारा कौन है क्यू, और क्यू हो गया यानी अल्टीमेटली हमारा एस का साथी कौन होगा आर का होगा, एस का साथी कौन होगा आर होगा, क्योंकि यही पी क्यू आर एस खेल रहे हैं। यदि पी का चेहरा किसकी तरफ पश्चिम की तरफ, पी का चेहरा पश्चिम की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ है, यानी कि यहां पे बैठा होगा, तब तो इसका फेस होगा कहां पे पश्चिम की तरफ, यानी ये पश्चिम की तरफ, तो इसका साथी कौन है क्यू है। और कह रहा क्या एस का चेहरा किसके तरफ, यानी एस का चेहरा साउथ में बैठा और फेस किधर तरफ
उत्तर की तरफ, तो ये आर कहां पे, नीचे देख रहा, तो किसकी चेहरा दक्षिण की तरफ, आर का, यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल। क्लियर है, क्लियर है क्या, पी के साथ में क्यू है तो आर के साथ में कौन होगा, एस होगा, आर के साथ में एस होगा। अब चेहरा पश्चिम की तरफ है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम में बैठा है, पूरब में होगा तब ना, उसका फेस किसके तरफ, पश्चिम की तरफ। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59, ये वाला भी वही है, तीन वाला, तीन से कितना है 45, तो दो का मान पूछा, दो का मान कितना 30, बताने का इसमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बना आपको जे जी एन, और यहां पे क्या लिखा है पी डब्ल्यू, और फिर ROU और EBI। क्या करेंगे इसमें, देख लेंगे इस वाले में कितना पे है, जी कितने पे, और ये कितना, और ये 14, आर के लिखेंगे तो 18, 15 और 21, ये कितना 19, 16, 23, और ये हमारा कितना 5, 7, 9, सॉरी, अच्छा 5, 2, 9, 5 बी हमारा, तो 5, 2, 9, यहां पे कितना बढ़ा, और ये हमारा फिर क्या हो गया 3 घाटा और 6, यहां पे कितना 3 घाटा और कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहां पे कितना 3 घाटा और कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहां भी कितना बढ़ा, कितना घटा 3 घाटा और कितना बढ़ा, यानी एक पैटर्न दिख रहा है, पहले 3 घट रहा है और बढ़ कितना रहा है 7 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है 7 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है 7 बढ़ रहा है, इस वाले में नहीं है, यानी हमारा गलत कौन सा ROU, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, कैट हो गया। तो जब तक आप हर एक डिजिट ना अब जोड़ते रहिए कि जी के बाद हमारा जी से जे आ रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं, तो वो वाला में ज्यादा दिक्कत होता है। अब बेहतर है कि क्या करिए, सबके लिए डिजिट याद रखिए, और जहां लेटर को डिजिट में कन्वर्ट कर दिए तो आसानी से आंसर दिखेगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में टीचर के लिए कोड दिया था ये, और अर्थ के लिए सांकेतिक चाहिए था, तो आप इसका भी आसानी से निकाल सकते थे। एलएम हो जाएगा क्या, एल के लिए हमारा सीधा क्या होगा एम, यानी ऑप्शन कौन सा, देख लेते अभी, टीचर लिखा है ना TACHER, और इसके लिए क्या लिखा है LMKJ यही दिखा। आपको ई के लिए कोड कितना एम, और ए के लिए कोड कितना के, आर्थ के लिए चाहिए था, और आर के लिए कोड कितना, आर के लिए कितना पी, यानी एम के और पी, एम के पी, यानी एम के पी कौन सा डॉग, तो बस डॉग हो गया। 65 भी बन गया होगा, 65 बन गया, बताने की जरूरत है, चलिए बन गया तो बताने की जरूरत कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर में जुटेगा, यहां पे आप देखिएगा फोल्ड करेंगे तो ऊपर में जुटेगा ऐसा कुछ, और ये वाला जीरो कहां पे आएगा, इसके ऊपर में आएगा, और ये जो होगा तो इसके ऊपर में ऐसे होगा, यानी आंसर हमारा कौन सा ट्रिपल हो जाएगा, है ना। ये तो इधर शिफ्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इधर होगा ऐसा कुछ नहीं, केवल कौन सा आंसर एप्पल, तो 66 हो गया। बढ़ेंगे आगे, इसमें बैट वाला में सीधा लिख के जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको क्या करना उल्टा करना, बी कितने पे 2 पे, लेकिन उल्टा लिखेंगे तो, और ए हमारा 1 पे लेकिन उल्टा लिखेंगे तो, और टी हमारा 20 पे उल्टा लिखेंगे तो 7, तो हमारा सब जोड़ लेते 6, 5, 11, 7, 18, 2, 2, 4, 1 यानी 58, है ना। तो उसी तरीके से सम लिखेंगे तो ए हमारा होगा 19 पे, लेकिन लिखेंगे कितना 8, यानी 8, और इसके लिए कितना 8, और इसके लिए 12, 12, 8, 20, और 20 और 14, 34, और 34 और 22, 34 और 22, यानी ऑप्शन कौन सा डॉग। क्लियर है, उल्टा लिखना, तो आप लेटर वाला न, जब तक आप लेटर का हर एक का नंबर नहीं याद करिएगा दिक्कत हो जाएगा। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात की जिसे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके, 2, 4, 13, 41 और 106,
कितना बड़ा यहां पे, फिर कितना, यहां से कर लेंगे तो 65 दिख गया होगा। क्या है, कुछ दिखा ना दिखा? एक का क्यू प्लस में क्या है, और दो का क्यू प्लस में, तीन का क्यू प्लस में, तो 4 के क्यू प्लस 1। तो अगला बार क्या जोड़ेंगे, 5 के क्यू प्लस 1 यानी कितना 126, यानी 106 में जोड़ना आपको कितने को 126, यानी आंसर कौन सा 232। ठीक है, और डबल डिफरेंस भी आ जाएगा, डबल डिफरेंस भी आ जाएगा, लेकिन वही तो देखना है आपको, दिखना चाहिए। 2 है 9, ईद मान ली 2 ना दिखा, 9 ना दिख रहा, 28 और 65 तो एकदम दिखना चाहिए। 27 है वो हमारा 64 का है। चलिए 78 बताने का कोई जरूरत नहीं बनता है ना, बढ़ेंगे 78 के बाद आगे। 78 ना बना, इसमें सब में बाहर में कलर है, सब में कहां पे बाहर में कलर, लेकिन इस वाले में कहां कर दिया है, अंदर में कलर कर दिया। सी वाला में अंदर में भी कलर कर दिया, तो अलग यही हो जाएगा। चलिए 78 के बाद 82 भी बताने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से भाग के जगह पे गुना और गुना के जगह पे प्लस करना है और वहां से आंसर आ जाएगा। अब आगे आपको इसमें कह रहा था भिन्न चुनिए, सबको जोड़ के देखिए कितना आएगा। पहले वाले को जोड़ेंगे तो 7 5, यहां पे भी आया 12, यहां पे भी कितना, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है 11, यानी अलग कौन सा 443, यानी ऑप्शन टॉप। क्वेश्चन नंबर आगे, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे से अलग। सब मसाला, सब अलग मसाला, जबकि खुबानी क्या है, फल होता है। सेब खुबानी, एक तरह का खुबानी हमारा फल है, यानी अलग कौन सा हो गया, कैट हो गया खुबानी। ये 85 बना, आप आसानी से गिन पाएंगे, ये इसमें ज्यादा कोई ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है। बेस वाला गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और, यानी टोटल पहले कितने 10 आ गए। उसके बाद यहां से करिएगा तो ये वाला हमारा कितना हो गया 11, उसके बाद करेंगे यहां से 12, उसके बाद हम फिर यहां से कर ले 13 आ गया, और फिर हमारा कौन सा, फिर बीच में, फिर बीच में टोटल कितना हो गया 14। क्लियर है, तो टोटल 14, यानी ऑप्शन कौन सा कैट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, 1 का 1 लिखा, 2 के लिए 3 लिखा, 3 के लिए कितना 2, यानी पीछे वाला संख्या जोड़ते जा रहे, जो भी संख्या है उसमें पीछे वाला जोड़ा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, पीछे वाली संख्या कौन 4, तो 5 4, यानी 93 का आंसर कौन डॉम। प्रतिबिंब निकालना, जल प्रतिबिंब आसानी से आप निकाल लीजिएगा, बताने का कोई जरूरत है नहीं। इस वाले में जब इधर वाला व्हाइट था, इधर वाला व्हाइट, ऊपर में एक ब्लैक लिया, तो ऊपर में फिर से यहाँ पे क्या आएगा ब्लैक आएगा, और ब्लैक आएगा ऊपर में एक साइड वाला, यानी ऑप्शन कौन सा बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 102 के बाद बढ़ेंगे 105 में। 105 में आपको देखिए पहले 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर अगली बार में कितना 11, और 11 के बाद में फिर कितना बढ़ना चाहिए था 13 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा है 12 बढ़ा, यानी इसमें गलत संख्या कौन है 165 होना क्या चाहिए था 166 होना चाहिए। समझ में आया क्या, पहले में बढ़ा है कितना 2, अगली बार में कितना, और फिर अगली बार में 7 के बाद में 11, मतलब कहां से 11 अभाज्य ले रहे, वो 7 लगातार नहीं ले रहे, अभाज्य संख्या ले रहे, तो 11 के बाद फिर क्या जोड़ते हम 13 जोड़ते, तो यहां तक तो 153 ठीक था, और 13 जोड़ते तो कितना आना चाहिए था 166, लेकिन लिया कितना 165, यानी गलत हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन कैट 165 नहीं होना चाहिए। 112 भी आप आसानी से कर लिए होंगे, ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट लिखना होता है तो आप पहले पकड़ लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले दोनों डाइस में कॉमन क्या दिखा आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर 2 डाइस ले रहे हैं तो दोनों में एक से ज्यादा कॉमन आएगा तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना। तो यहां पे कॉमन ये देख लिया हमने, तो हमारा 6 और किसको ले ले 6 को ले ले। अब 6 से हम कहां चलेंगे क्लॉकवाइज में चलेंगे, तो 6 के बाद क्या आएगा, और 2 के बाद में, ये इस वाले में 6 के बाद में क्या, और 5 के 1, तो पूछा किसके लिए 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन, यानी ऑप्शन बॉल। फिर से ये वाला चेक करना है आपको, हर एक में चेक करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा सा सहूलियत से चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे भाग वाला कहां पे, तो माइनस को क्या लिख रहा है भाग, माइनस को लिख रहा है ये भाग, यहां वाला सी ऑप्शन में करके देख ले या बी में देख ले, आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा आ जाएगा आंसर।
अच्छा डॉग है, ठीक है, बता दे, बताने का जरूरत है क्या इसको? लीजिए आपके संतुष्टि के लिए कर ले रहे हैं, हम भी चेक करके ही देखेंगे। अगर पहला देखेंगे, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा ना होगा तो चौथा पे जाएंगे। हम तीनों को चेक कर लिए, मान के चलते हैं। हम सीधा आ रहे किस पे? डॉग पे। तो 15 प्लस, प्लस को चेंज कर रहे किस में? गुना में। और माइनस को चेंज करे किस में? भाग में। तो माइनस भाग ये हमारा 3 हो गया। और गुने को फिर चेंज करे किस में? प्लस में। गुने को हमने चेंज कर दिया प्लस में, और भाग फिर हमारा क्या है? भाग हो गया -3। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुने 5 बटा में 3 प्लस में 2 -3, यानी 3 पचे 15, यानी 5 पचे 25, 25 में 25 और 2 27, और 27 में 3 गया, यानी सही दिया है, यानी ऑप्शन डॉग हो गया, है ना। चलिए ये भी आप आसानी से कर लेंगे, एक कॉमन मिल रहा था उसको पकड़ के वहां से काम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रतिबिंब, तो ये भी आप प्रतिबिंब आसानी से निकाल लीजिएगा। इसमें क्या करता? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब नीचे के साइड रखेंगे, यानी ऊपर वाला नीचे पलट जाएगा। 130 भी हो गया, ये हुआ। 3 गो वाला तो किस में? 4 गो। यहाँ पे 5 गो तो अगला किस में? 6 गो। लेकिन ध्यान रखना है कि वो बाहर को नहीं पार करेगा, अंदर में ही रहेगा, यानी ऑप्शन कौन सा? कैट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये वाला ना ध्यान दीजिएगा, मार के चलेंगे ऑप्शन बॉल तो गलत हो जाएगा। आपको केवल कहां तक रखना है? अंदर में ही रहना। चलिए बड़े, ये वाला बताने का जरूरत है, फिर इसके लिए लेटर लिख लीजिए। पी कितना पे? पी जेड हमारा जो दिया हुआ है, पी कितना पे? जे कितना? और ये 4। एक्स भी ए, एक्स कितने पे? और 22, और ये इसको हम लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं। ए के लिए हम ए के लिए सॉरी 27, ए के लिए हम उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 27। एम के लिए अगर लिख रहे होंगे एम जी और ई, तो एम के लिए 13, 7 और 5, 13, 7 और 5। भी के लिए लिखेंगे तो भी एन जी, तो 22 हो गया, 14 हो गया और 7 हो गया। कुछ मिल रहा है पैटर्न? 6, और यहां पे कितना? 6, यहां पे 6 काट रहा है, यहां पे कितना? यहां पे 2 काटा, और यहां पे फिर कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। यहां पे कितना? और फिर -2। कौन सा दिया आंसर इसका? एप्पल ही दिया, तो सब में कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 6, बाकी अलग में कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये सब जो हमारा पैटर्न वाला अलग कौन सा? एप्पल। क्या क्या लिया है? 13, 7, 13, 7, 5, ठीक। हाँ, एक ही को में लगाइएगा, सब में लगाइए ना। कहां लग रहा है? 10, 4, 14, यहां 2 जोड़ा है। अच्छा, यहाँ 10, 10 और 4 14, ठीक है। यहाँ पे 24 और 1 25, सॉरी 22 और 1 23, और 23 और 1 24। यहाँ पे हमारा ठीक है। यहाँ पे 7 और ये कितना? 7, 5, 12, 1 13 है। और यहाँ पे हमारा 14 और ये 7, 21, 22। सही है, बढ़िया। ये आपको कितना है जी? इसको भी ये भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसने किया 22 और 1 23, और 1 कितना? 7, 5, 12 और 1 14, 7, 21 और 1। लेकिन इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? तो यहां से भी कर लेंगे, वहां से भी सेम ही आंसर है, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये बाद वाला है, जो बाद वाला बता रहे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़े। अंश का पूर्ण से, तो चाप का किससे? वृत्त। चाप किसका अंश है? वृत्त का। तो चाप से हमारा वृत्त होगा, यानी ऑप्शन कौन सा? एप्पल। ये भी आसानी से हो गया होगा। 39 बताने का जरूरत है, हो गया। आपको इसको टर्न करते चलना किसकी तरफ? एक बार घुमा, मतलब एक बार फिर यहां से इस वाले में आया, फिर आया तो फिर से आया, यानी फिर से वापस कौन सा पोजीशन पे आएगा? नीचे वाले में आएगा, और नीचे वाले में आएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा? केवल बॉल। और कोई तो है ही नहीं, तो केवल बॉल ही आंसर हो जाएगा 39 का। 40 में ये भी निकाल पाएंगे आप। ए का भाई, ए किसका भाई है? ए है सो किसका भाई? बी का भाई हो गया। और सी है सो ए का पिता, सी है सो किसका पिता?
ए का पिता, और डी है सो किसका भाई है, ई का। अभी हमें ना मिल रहा, बी है सो कौन है, ई की मां है, बी है, बी ई की मां है, बी है सो किसकी मां, ई की मां, बी हो गई सो ई की मां है, ठीक है। तो डी का नाना कौन, ये पिताजी हो जाएंगे, ये दोनों तो भाई बहन है ना, ये भाई बहन तो ये क्या हो गए, पिताजी। और ई हमारा यहां से, तो ई के लिए नाना कौन, अच्छा ई का भाई कौन है आपका, अच्छा ई, डी है तो ई का भाई है, डी है तो ई का भाई, डी है तो किसका भाई, ई का भाई, तो इसके नाना से तो यही नाना होंगे ना, यानी कौन सा, सी होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 142, बनाइए 962, क्वेश्चन मार्क यहां पर कितना, 1854 आगे 7415, क्या करेगा इसमें, गुना कर लेंगे कितना से, 9 गुने 7 माइनस 1, ठीक है। और अगले बार में यहां से देख लेंगे तो ये हमारा था 100, मतलब 5 गुने गुने 5 और कितना गुने 4, सॉरी अगली बार में यहाँ बीच में आ जाएगा ना 5 में, बस इतने में आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 62 गुने 6 और क्या कर देना है -1, यानी पहले में से कम करते, पहले में गुना करेंगे 7 माइनस 1, फिर गुना करेंगे 6 माइनस 1, फिर गुना करेंगे 5 माइनस 1, फिर 4 गुने गुने 4 माइनस 1, गुने 3 माइनस 1, गुने 2 माइनस 1, वैसे करके आंसर आ जाए। यहां पे आपको चल रहा होगा गुने 3 माइनस में 1, ठीक है। आगे ये भी बन जाएगा, एक को छोड़ के अपोजिट में जाता है, एक को छोड़ के अपोजिट में जाएगा, यानी 2 का अपोजिट कौन, 2 का अपोजिट आप देखिएगा तो 2 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, और 1 का अपोजिट और 3 का अपोजिट, यानी कि अगर आपको 2 का देख रहे, 2 का अपोजिट कौन है हमारा 5, 1 का अपोजिट कौन है 4 है, और 3 का अपोजिट कौन है 6। कहने का मतलब आपको 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट है पीछे डक जाएगा, और 1 दिखेगा तो 4 नहीं, और 3 दिखेगा तो 6 नहीं, यानी 2 दिखेगा तो आपको कौन नहीं दिखना चाहिए, 5 नहीं दिखना चाहिए, 2 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए था, यानी ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद 1 दिख रहा तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिखा और 4 दिखा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 3 दिखा तो 6 नहीं दिखना चाहिए था, यानी ये भी हमारा गलत, यानी आंसर कौन सा, ठीक है। चलिए 145 हो गया, बात है 149 में। 149 में कह रहा था आर एस और टी के दक्षिण पश्चिम में कितने सेंटीमीटर पे, कितने मीटर पे है, 50 मीटर में। आर है सो किसके, टी के, टी के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा जी, दक्षिण पूरब ये हो गया, दक्षिण पश्चिम का इस साइड, और कितने पे है 50 मीटर पे, आर ये हमारा हो गया। और फिर हमारा क्या कह रहा है, जबकि भी है तो टी के दक्षिण पूरब में 50 मीटर पे, इतने पे लेते हैं, 50 मीटर पे ये है कौन, भी। तो पूछ रहा आपको क्या, भी आर के दिशा में कितना है, आर के दिशा में, तो आर के कहां पे, पूरब में, तो आर के पूरब में हो गया, आर के पूरब में, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डॉग हो जाएगा, 149 का डॉग, ठीक है। चलिए समाप्त हो गया, आपको मैथ रीजनिंग खत्म।